हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमेज़न का प्रॉफिट कैलकुलेट किस तरह से करें। सबसे इजी मेथड है दोस्तों। अमेज़न ने एक टूल, खुद का ही एक टूल ऐसा बनाया हुआ है जिसे हम यूज़ करके अपना नेट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी गलती के। दोस्तों, बहुत से लोगों को प्रॉफिट कैलकुलेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि शिपिंग का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, नेशनल का, रीजनल का, डायमेंशन अगर इतना हो तो कितना पैसा लगेगा, अगर वेट इतना हो तो कितना पैसा लगेगा, अगर ये प्रोडक्ट हम इतने का सेल करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलने वाला है, अमेजोन इसमें कितना लेगा, कमीशन कितना ले रहा है। तो ये सारी चीज़ों के पूरे की पूरे डाउट्स, आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ क्लियर आउट हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। और यहाँ अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि अभी मैं अपने एक सेलर के अकाउंट पे हूँ। जैसे यहाँ मैनेज इन्वेंट्री में जाता हूँ, मैनेज इन्वेंट्री में जैसे गया, यहाँ पे मैंने वेरिएशन में इनके प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग की हुई है। हम इस एसाइंस को जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ आकर हमें जस्ट पेस्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोडक्ट को सर्च करोगे दोस्तों, तो ये आपसे पैकेज का डायमेंशन और उसका वेट क्या है ये आपसे मांगेगा। अगर आपकी नई लिस्टिंग है तो डेफिनेटली मांगेगा। अगर लिस्टिंग्स के अंदर ये वैल्यूज पहले से डाल रखी होंगी तो ये आपको शो कर देगा कि आपने ऑलरेडी लिस्टिंग के अंदर पैकेज डायमेंशन और पैकेजिंग वेट के अंदर आपने ये वैल्यू डाली हुई है, उसका डायमेंशन ये फिल किया हुआ है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ दिखा देगा। अभी जैसे कि मेरे इस सेलर के केस में यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है कि यहाँ पे हमें पैकेज का डायमेंशन डालना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 24 बाय 20 बाय 5 सेंटीमीटर चूज कर रहा हूँ और ग्राम्स में वैल्यू 480 चूज कर रहा हूँ। अभी यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो नीचे का पोर्शन हाईलाइट हो गया है, नीचे का पेज और हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ हमें अमेजोन फुलफिलमेंट वाले रो को ही हमें मेन फोकस देना है, कॉलम को ही मेन फोकस देना है दोस्तों। Amazon फुलफिलमेंट का क्या है कि इसमें हमें एग्जैक्ट जो शिपिंग चार्ज लगेगा वो हमें बता देगा। तो यहाँ हमें सेलिंग प्राइस डालना होगा, इस प्रोडक्ट को हम कितने का सेल कर रहे हैं, यहाँ हमें वो वैल्यू हमें डालनी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर ये स्टूल है, वुडन स्टूल, मैं 999 का अगर सेल करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे Amazon फुलफिलमेंट के अंदर हमने 999 रेट डाला है और हमें उस अभी हमारा सेलिंग प्राइस 999 है, मतलब जो हम Amazon पे कस्टमर को प्रोडक्ट जिस प्राइस में सेल कर रहे हैं वो हम अभी लेकर चल रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग एक आइडिया ले सकते हो। मैं अभी 999 के बेसिस पे इस पे कैलकुलेट करूंगा। अभी यहाँ देखो, जस्ट सिंपली आपको ड्रॉप डाउन करना है, कहीं नहीं जाना दोस्तों, जस्ट सिंपली नीचे आना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर आप यहाँ डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। यहाँ मैं कैसे डालूंगा, अगर 999 का मुझे प्रोडक्ट सेल करना है तो ये प्रोडक्ट हमें मुझे कितने का पड़ा है, मतलब मेरी वहां से मतलब किसी वेंडर से या मैन्युफैक्चरर से अपने पास तक लाने का, या उसके ऊपर जो जीएसटी लगा है वो कितना लगा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल के लिए 400 रुपए का अपना प्रोडक्ट चूज किया कि भाई ये प्रोडक्ट मेरा 400 रुपए का मैंने खरीदा, उसके ऊपर मैंने 18% गवर्नमेंट को टैक्स दिया, मतलब परचेज करते वक्त मैंने 18% जीएसटी पे कर दी है। अब ये प्रोडक्ट हो गया मेरा 472 रुपीज का। अब इसके अंदर मैं 8 रुपए अपना शिपिंग कॉस्ट लगा रहा हूं पर यूनिट का। अगर मान लो अगर आप किसी वेंडर से अपने लोकेशन तक कोई ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अगर आपका लगा है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ही जुड़ना चाहिए ना दोस्तों। वो आप अपने एड ऑन क्यों करोगे, मतलब वो अलग से क्यों होगा, एक्स्ट्रा क्यों होगा, एडिशनल क्यों होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 400 प्लस 18% जीएसटी प्लस वो सभी प्रोडक्ट को आपको अपने वेयरहाउस या शॉप या घर पे लाने का जो खर्चा लगा है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड कर दो, वो आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया। वो आप कैलकुलेट कर लो। अभी एग्जांपल के लिए मैंने 400 प्लस 18% जीएसटी प्लस 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मैंने इसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी जोड़ दिया, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो 840 रुपए आ रही है।
अभी जैसे कि मैंने 840 रुपए अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इसमें जोड़ दिया और मैंने कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे अमेज़न जो मुझे नेट प्रॉफिट दे रहा है वो दे रहा है 235 रुपए 16 पैसे, जिसमें नेट मार्जिन मेरे को एज अ परसेंटेज में दिखाई दे रहा है 23.5%। तो ये आपको सफिशिएंट लग रहा है तो आप इसे ओके कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा है तो आप इसको 899 कर सकते हो, फिर कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे नई वैल्यूज आ जाएंगी, नया मार्जिन आ जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं ये कम है तो आप 1099 कर सकते हो, फिर कैलकुलेट कर सकते हो। आपको लगता है हाँ मेरे को 25 से 30% मार्जिन रखना है तो आप यहाँ पे वो रख सकते हो। तो ये उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करता है दोस्तों। अभी देखो मेरा मकसद क्या था अमेज़न फुलफिलमेंट के बारे में ही बताने का, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग चार्जेस आ जाता है। यहाँ आपको शिपिंग चार्जेस जो बता रहा है ना, ये एक्चुअल शिपिंग चार्जेस है जो कि इस पैकेज डायमेंशन और वेट के अकॉर्डिंग आपसे जो चार्ज होगा इजी शिप के मॉडल में। मतलब कि अगर आपने एफबीए नहीं किया है बट आप इजी शिप मॉडल के अंदर एनरोल किया हुआ है, तो उस केस में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेशन अमेज़न फुलफिलमेंट के बिहाफ से ही करना होगा। कहने का मतलब है 1099 यहाँ आपने डाला और इसे कैलकुलेट किया। अभी यहाँ देखो यहाँ 364 आपको वैल्यूज आ रही है, लगभग 6% का इसमें फर्क है। अभी वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट नहीं डला हुआ है दोस्तों। तो वो मेरे को समझाना था। बहुत से लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि शिपिंग चार्जेस कितना लगेगा। तो अभी यहाँ पे हमें अमेज़न फुलफिलमेंट के केस में हमें शिपिंग चार्जेस पता चल चुका है इस प्रोडक्ट का, इस डायमेंशन और वेट के बेसिस पे कि अमेज़न हमारा एफबीए में अगर प्रोडक्ट होता है तो कितना चार्ज करता है। तो यहाँ हमारे को 90 रुपए लग रहा है, तो यहाँ हम वैल्यू आई डोंट नो करके डिफॉल्ट पे 90 यहाँ डालेंगे, नीचे आके कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ आप देखो कि 2-3% का फर्क है वो रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अमेज़न का जो कमीशन होता है एफबीए के केस में वो डिफरेंट होता है। वहां डिस्काउंट्स होते हैं। यहाँ जैसे कि आपका फिक्स क्लोजिंग फी अलग चार्ज हो रहा है, यहाँ फिक्स क्लोजिंग फी कम चार्ज हो रहा है, तो ये चीज एक अलग है। बट आप इस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। शिपिंग चार्जेस आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप अमेज़न फुलफिलमेंट में कैलकुलेट करके यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो आप यहाँ डाल दोगे तो आपको इजी शिप के मॉडल पे या सेल्फ शिप के मॉडल पे आपको पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट या नेट मार्जिन आपको कितना मिल रहा है। अगर यही चीज मैं कहूँ कि सेल्फ शिप हो, मान लो अगर आपने ना ही एफबीए किया हो ना ही इजी शिप हो, आप किसी थर्ड पार्टी कोरियर से खुद से शिप करा रहे हो, प्रीपेड ऑर्डर्स हैं सारे, और उस प्रीपेड ऑर्डर्स के केस में आप जो शिपिंग चार्जेस दे रहे हो इंडिया पोस्ट को, डीटीडीसी को या ब्लू डार्ट को, आपको जस्ट सिंपली यहाँ क्लिक करके यहाँ वैल्यू वो डालनी होगी 80 रुपए, फिर आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आपके एक्चुअल प्रॉफिट आपको इस प्रोडक्ट के सेल होने पर अमेज़न देगा दोस्तों। अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, समझने में कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट्स हो आप क्लियर आउट कर सकते हो, किसी भी चीज से रिलेटेड मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।